हर्षित, कल मेरी शादी हो जाएगी उस अच्छे के साथ। मैं तुम्हें कैसे कहूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। चलो ना हम लोग कहीं भाग चलते हैं। हर्षित, मुझे अच्छे से शादी नहीं करनी। प्लीज प्लीज तुम मेरी बातों को समझो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। चलो हम दोनों भाग चलते हैं, कहीं दूर जाकर अपना घर बसाएंगे। कम से कम एक दूसरे के साथ तो रहेंगे। अरे मेरी जान, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे पापा कितने बड़े आदमी हैं। वो हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, पर अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगा। इससे तो अच्छा है कि तुम उस अच्छे से ही शादी कर लो। कम से कम तुम ठीक ठाक तो रहोगी, और तुम्हें देखकर मैं भी खुश रहूंगा कि तुम जिंदा तो हो, ठीक ठाक तो हो। भले ही मेरे साथ न सही, उस अच्छे के साथ ही सही। हर्षित, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखना तुम, मैं ना उस अच्छे के घर से भाग आऊंगी जल्दी ही, और फिर हम दोनों शादी करेंगे। हमें कोई नहीं अलग कर पाएगा। देखना तुम। हाँ हाँ, मैं भी जान तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो डरता हूँ तुम्हारे पापा से, वरना तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाता। बहुत ही बेवकूफ़ है, भोली कहीं की। भोली और बेवकूफ़, अमीर बाप की इकलौती बेवकूफ़ बेटी है ये। मुझे तो अच्छा ही है, मैं इससे ऐसे ही फंसा कर रखूंगा, तभी तो मेरा खर्चा पानी अच्छे से चलेगा। एक तो अमीर बाप की इकलौती बेटी, ऊपर से शादी भी इतने अमीर घराने में हो रही है। भुगतेगा तो वो अच्छा है जो इसका पति बनेगा। मैं तो प्रेमी हूँ, मुझे तो सब कुछ मिल ही रहा है। पैसा ही पैसा होगा मेरे पास, और ये मेरी दीवानी भी रहेगी। हर्षित, मेरा अभी भी दिल नहीं कर रहा है। अगर तुम कहो ना, मैं आज की रात भागने को तैयार हूँ। आज के आज भागने को तैयार हूँ। प्लीज हर्षित, समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ देख सकता हूँ, पर मरा हुआ नहीं देख सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो। हमारे प्यार की यही मंजिल थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरी यादों में हमेशा रहोगी, हमेशा। जब भी तुम्हें जिंदगी में कोई मुसीबत महसूस होना, तुम तुरंत मेरे पास आना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं उस अच्छे की तरह अमीर नहीं हूं ना, वरना वरना तुम्हारे पापा तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दे देते। ये गरीबी इंसान को जो न दिन दिखाए। मुझसे पैसे के बल पर वो मुझसे सिर्फ शादी तो कर सकता है, पर मैं उसे अपना पति कभी नहीं मानूंगी। मेरे लिए हमेशा तुम ही मेरे सब कुछ रहोगे। कभी भी मैं उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगी, और जैसे ही उस बंधन से आजाद हो पाई ना, आजाद होकर वापस से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सच कह रही हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कभी आगे न बढ़ो, हमेशा मेरे लिए ही रुकी रहो। तुम मेरा खर्चा पानी नहीं चलाओगी तो मैं अपनी और गर्लफ्रेंड्स को कैसे पालूंगा तुम्हारे बल पर। तुम्हारे बल पर ही तो मैंने 6 पटा रखी है। 15-20 हजार तो एक दिन का खर्चा दे देती हो तुम मुझे। अब तुम ही अगर मेरी जिंदगी से चली जाओगी तो मेरी उन 6 गर्लफ्रेंड्स का क्या होगा। इसलिए अच्छा है तुम ऐसे ही मुझे अपने दिल में, जान में बसा कर रखो। मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। पैसा मिल रहा है, बस मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हैं। शादी के बाद, अरे वाह अच्छे की मम्मी, वाकई में कसम खाकर बोल रही हूँ, एकदम चांद सी दुल्हन लेकर आई हो। बहुत ही खूबसूरत है ये। मेरे अच्छे के तो कर्म ही अच्छे थे। मुझे तो लगा ही था अच्छा, इतना अच्छा है तो उसकी बीवी भी अच्छी ही मिलेगी। अरे अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे शांति। तुम्हें पता है कि धनंजय सेठ जी ना ये रिश्ता लेकर खुद ही आए थे। उन्होंने खुद चुना है अच्छे को अपने दामाद के रूप में। हाँ, आकर कह रहे थे, कहे कि क्या कहते हैं, मेरी बेटी को आप अपने घर की बहू बनाएंगी बहन जी? क्या आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू एक्सेप्ट करेंगी? मैं तो खुशी से पागल हो गई। और जब इसे देखा ना तो और भी खुशी हुई मुझे। इधर कोने में आना कौशल्या। हाँ क्या हुआ शांति, बताओ ना। वैसे तो सब ठीक है, पर लड़की ना जब से यहाँ पर बैठी हुई है ना, मुंह फूला हुआ है इसका। मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज्यादा गुरूर वाली घमंडी लड़की है। न जाने ही अच्छे की कैसे निभेगी इससे। अरे नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ी थकान हो गई होगी उसको। कल से शादी की रस्मों में बिजी थी बेचारी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत खुश है इस शादी से, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। अब देख लो शांति, थकान है या उसका मूड ऑफ है। अब क्या ही कहा जाए, बड़े घर की लड़की है ना, बड़े घर की लड़कियों के बड़े बड़े नखरे भी होते हैं। खैर, अब तुम बड़े घर की बहू लाई हो तो तुम जानो। मेहनत का सरकारी नौकरी वाला, छोटे से काम करने वाला तुम्हारा बेटा, एक क्लर्क की जॉब करने वाला,
और इतने बड़े सेठ की लड़की ले आई तुम। अब तुम्हारा तो भगवान ही भला करे, मेरा क्या है, जो भी मुझे कह दोगी मैं तो मान ही लूंगी। ये सब मोहल्ले की छठोली औरतें ना, इनके दिमाग में और कुछ गूंजता नहीं है, बस यही सब रहता है। मेरे घर में बड़े घर की लड़की आ गई, इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उल्टा सीधा सुनाए बिना तो मान ही नहीं सकती ना। शादी में कोई कमी नहीं निकाल पाई, लड़की में कोई कमी नहीं निकाल पाई, तो अब जबरदस्ती कमी बताएंगी। बहू, ये मुंह बना कर क्यों बैठी हो? हाँ, तुम्हारी शादी हुई है, कोई तुम्हें बेच कर नहीं गया है यहाँ पर, ऐसा मुंह फुला कर बैठी हो। देख नहीं रही हो मोहल्ले वाली मुंह दिखाई करने आ रही है और कैसा उल्टा सीधा बोल कर जा रही है। अरे खुश नहीं थी क्या इस शादी से तुम? हाँ, मैं क्या करूं, मेरी शक्ल ही ऐसी है, किसी को जो लगता है लगे, मैं किसी को सफाई नहीं देने वाली। माँ, मुझे लगता है कि भाभी की तबीयत खराब हो गई है, बहुत देर से वो ऐसे ही बैठी है ना, उन्हें खाना पानी भी नहीं दिया किसी ने, कब से बैठकर मुंह दिखाई करवा रही हो आप उनकी। मैं इन्हें अंदर लेकर जाती हूँ, कुछ खिला पिला देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो भाभी, मैं अंदर लेकर चलती हूँ आपको। हरे राम राम, अब तो मुझे शांति की बात सही लग रही है। ये लड़की तो बहुत तेज है, शादी के पहले ही दिन टपाक से अपनी सास को जवाब दे दिया इसने। आगे ये मेरी क्या ही सुनेगी, और मेरी नहीं सुनेगी तो मेरे बेटे की क्या सुनेगी? कहीं मैंने गलत रिश्ता तो नहीं जोड़ लिया? इसकी शकल सूरत देखकर मुझे लगा था कि धनंजय सेठ जैसे आदमी के यहाँ मेरे बेटे की शादी हो रही है, पर अब मुझे लग रहा है कि शायद कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। मेरा बेटा इतना सीधा साधा और ये इतनी तेज तर्रार। राम राम, हे राम। पर कोई बात नहीं, मैं भी इसकी सास हूँ, अगर इसने कुछ चाई चुई किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चाहे धनंजय सेठ की बेटी हो या किसी अंबानी टाटा की, पर मेरे घर में बहू बनकर आई है तो मेरे हिसाब से ही रहेगी। नहीं रही ना तो इसे छठी का दूध तो मैं याद दिला दूंगी। इसने भी अभी देखा नहीं होगा कि सास होती क्या चीज है। सब दोस्त लोग कितना मजाक कर रहे थे, क्या क्या कह रहे थे। तुम्हारी दुल्हन कमरे में इंतजार कर रही होगी, और देखो वो तो 1 घंटे से बाथरूम में घुसी हुई है, न जाने ही क्या कर रही है। मेरा इंतजार तो बहुत दूर की बात है, कब से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो बाहर ही नहीं आ रही है। क्या करूँ, एक बार को पूछ लूँ क्या कि वो ठीक तो है? हेलो हेलो हेलो, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो? दिया, आर यू ओके? हाँ हाँ, ओके, आई एम ओके। लगता है कुछ खास तैयारी कर रही होगी। लाओ मैं जरा बैठ जाता हूँ यहाँ पर, उसका बैठकर मैं ही इंतजार कर लेता हूँ। दोस्त लोग कह रहे थे तुम्हारी दुल्हन बेड पर बैठकर इंतजार कर रही होगी तुम्हारे घूंघट उठाने का, और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो बाहर आए और वो मुझसे बातें करे। तुम्हें जरा सी तमीज नहीं है क्या कि मैं बाथरूम में हूँ और तुम मुझे बार बार आवाज लगाए जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे मैनर नाम की भी कोई चीज है या नहीं? मुझे तो लगता है कि मैनर नाम की कोई चीज तुम पूरे परिवार में कहीं छू तक नहीं गई है। वाकई में सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, बेवकूफ। आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम अपना घर परिवार छोड़कर आई हो, कहीं कहीं तुम दुखी ना हो, रो ना रही हो, बस इसीलिए आवाज लगा दी। आई एम सो सॉरी, आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। और एक बात, तुम मुझे जो चाहे कहो, पर कम से कम मेरे घर वालों को कुछ मत कहो। वो सब बेचारे बहुत सीधे साधे हैं और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं। घर परिवार छोड़कर आई हूँ वो भी तुम्हारी वजह से। तुमसे जो शादी करनी थी मुझे, तुम्हारे रुपए पैसों की चकाचौंध में मेरे बाप को अंधा कर दिया और उन्होंने मुझे तुम्हारे गले बांध दिया। अब खड़े क्या हो मुंह बनाकर? हटो यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं पता नहीं क्या टुकुर टुकुर, हटो। नहीं बड़ी, जब से इस घर में आई हूँ एक पल की शांति नहीं, जिसे देखो वही सर पर चढ़ा चला आ रहा है। हाँ नहीं तो दुल्हन ये दुल्हन वो। चला गया कमरे से बाहर? चाहे ना जहन्नुम में जय मेरा किया जा रहा है। हाँ नहीं तो मैं तो चली सोने। अरे बेटा, तो यहाँ बाहर क्या कर रहा है? और बहू तो कमरे में है ना, फिर तो यहाँ बाहर क्या कर रहा है? आज तो तुझे उसके साथ होना चाहिए ना। फिर क्या उसने कुछ बोला है तुझे? बोला हो तो बता मुझे, अभी चलकर उसकी खबर लेती हूँ। अरे धनंजय सेठ को भी फोन करके बोल दूंगी मैं। अरे तुझ जैसा लड़का ना उन्हें चिराग लेकर ढूंढने पर भी ना मिलता, इतना सीधा साधा और इतना अमीर और सरकारी नौकरी वाला, ऊपर से वो भी जिसके खानदान में कोई दाग नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है हमारा। हाँ नहीं तो उन्हें तुझ जैसा लड़का कहीं मिलता ही ना, इसीलिए वो खुद रिश्ता लेकर यहाँ आए थे। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम उनकी बेटी की जातियां सहेंगे। अरे 2 मिनट में इस रईस जाति का सारा करना मैं निकाल कर रख दूंगी। तो बता मुझे, क्या बोला उसने? कुछ बोला है क्या तुझे? अरे नहीं माँ, 2-3 दिनों से शादी की तैयारियों में लगी रही, घंटों उस दिन उसके हाथों में मेहंदी लगी, तब से कह रही थी कि उसे थकान हो गई है, सर दर्द हो रहा है उसका, बहुत तकलीफ में है माँ।
मैं बस सर दर्द की गोली लेने बाहर आया था, और कोई बात नहीं है माँ। वो ठीक है। वो आपसे उसने चाहे जैसे बात की हो, पर मुझसे अच्छे से ही बोल रही है। उसने मुझे बताया कि मेहंदी वाले दिन से ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है उसकी, बस इसीलिए सर दर्द की गोली लेने आया था माँ। चल फिर ठीक है, अच्छी बात है कि उसने तुझे अपनी परेशानियां बताना शुरू किया है, तुझसे बातचीत करती है सही ढंग से। अगर तुझसे सही ढंग से बातचीत नहीं की ना, तो मैं महारानी को इस घर से ही बाहर निकाल दूंगी। शादी का रिश्ता क्या होता है ना, ये उन्हें अभी पता नहीं है। मांग में सिंदूर भरा है तूने उनके, और उसे उसे किसी चीज की कोई कदर ही नहीं है। मैं तो उसके लक्षण पहले दिन से ही जान गई हूँ। देख बेटा, कुछ भी बात मुझसे छिपाना नहीं, वरना फिर बाद में तो बहुत पछताएगा। हाँ समझ लेना, अभी से उस लड़की को अगर अपने काबू में नहीं किया ना, तो आगे चल के हमें बहुत मुसीबत होने वाली है। मुझे भी लगता है कि वो अभी नई नई है, थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा परेशान है। धीरे धीरे जब कुछ सब समझ में आएगा उसके, तो धीरे धीरे रिश्ते नाते सब समझने लगेगी। अचानक से ही शादी का बोझ उसके सर पे डाल दिया गया, तो बेचारी क्या ही सीखेगी, क्या ही समझेगी। कुछ समय मैं भी इंतजार कर लेता हूँ, शायद एक दिन सब कुछ ठीक ही हो जाए। ये सब क्या है? ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा, समझी? इस तरह के कपड़े अभी बताओ, नाते रिश्तेदार भी इस घर से कहीं नहीं गए हैं, और अभी से ही तो अपने रंग ढंग दिखाने में आ गई। अरे बड़े घर की बेटी होगी, पर अब मेरे घर की बहू है, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझी? तो क्या करूं? मैं आपके हिसाब से नहीं रह सकती। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही पहनूंगी। आपकी बेटी भी तो वही पहनती है जो उसे अच्छा लगता है, उसे तो नहीं रोकती आप। मैं अभी कल ही इस घर में आई, कैसे आप कह रही थी इस घर को अपना घर समझना, ये है वो है, और जब मैंने आज अपने मन के कपड़े तक पहन लिए तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अरे आप चाहती क्या है? मैं अपनी जिंदगी जीऊं ही ना। हाँ, आपके हिसाब से जीऊं, आप जो कहीं करूं। हाँ, ऐसा क्यों करूं मैं भला? हे राम, अभी शादी को 2 दिन ही हुए हैं और तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? हाँ, अपनी सास से जुबान नहीं लड़ा रही, बस गलत चीज का विरोध कर रही हूँ। जो नियम मेरे लिए है वो नियम आपकी बेटी के लिए भी तो होने चाहिए। इस घर की बहू और बेटी में इतना फर्क क्यों है? माँ एक्सक्यूज मी माँ समझने की कोशिश करो। वो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहती। आप भी तो समझने की कोशिश करो। मानता हूँ अभी नाते रिश्तेदार घर में है, पर उसके लिए भी तो सोचो कितना मुश्किल होगा अचानक से ये सब कपड़े छोड़कर अचानक से साड़ी पहनना। वो इनकार नहीं कर रही है, कभी कभार पहन लेगी, पर अभी नहीं, अभी अभी उसका दिल नहीं है। वैसे भी शादी के कामों में वो इतनी थकान में इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी, कल रात भर उसके सर में दर्द हुआ, और आप चाहती हैं वो हल्के फुल्के कपड़े न पहने, वो 5 मीटर की साड़ी लपेटे। और वैसे भी माँ, साड़ी में तो औरतों का पेट तक दिखता है, सब कुछ दिखता रहता है, और इसके कपड़े में किसी को कुछ नहीं दिखेगा। मैं गारंटी लेता हूँ माँ पहनने दो ना उसे, जो भी वो पहनना चाहे। ये घर उसका भी तो है। अगर आप उसे ये घर अपना समझने ही नहीं दोगी, तो वो इस घर को अपना कैसे पाएगी? अच्छा बेटा, अब जब तू ही इसे अपने सर पर चढ़ा रहा है, तो फिर तू ही भुगतेगा भी आगे। मैं तो बस तेरा घर संवारना चाहती हूँ। ये करम चली एक कहे में मेरे काम तो करती रही है, और इसकी अकड़ जिस दिन से ये घर में आई है ना, उस दिन से देख रही हूँ मैं, और रोज नए नए तरीके के कुछ ना कुछ कांड करती रहती है ये। अब तेरी बीवी है, तुझे जो पहनना है इसे पहनाना है पहना। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? सही बात है, बेटे की शादी कर दो ना, उसके बाद मुंह पर ताला लगा लो, नहीं तो बेटा ही आकर फिर सुनाने लग जाता है। ठीक है बेटा, आज तो तूने मुझे समझा दिया, पर ध्यान रखना कल को कहीं ऐसा ना हो कि ये तुझे कहीं किसी को कुछ समझाने लायक छोड़े ही ना। माँ भैया, मैं जरा माँ को देखती हूँ, आप जरा भाभी को संभालो। मुझसे तो कुछ भी कहने की तुम हिम्मत भी मत करना। देखो दिया, मैं बस तुम्हें इतना ही समझाना चाहता हूँ कि अब ये तुम्हारा घर है। मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी है। अगर कुछ कहेंगी तो तुम्हारे भले के लिए ही कहेंगी। अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो तुम आराम से भी वही बात डिस्कस कर सकती हो। उनके साथ लड़ने झगड़ने से अच्छे तरीके से बात करना ना बेहतर है, ठीक है? आइंदा से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तुम मुझे आकर कहना। तुम्हें डायरेक्ट माँ से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, और अगर कभी बात भी करो ना तो प्यार से करना, क्योंकि वो माँ है मेरी। जैसे मेरी माँ वैसे ही तुम्हारी माँ। ठीक है, चलो मान लिया तुम उन्हें अपनी सास नहीं समझती, पर कम से कम वो तुमसे बड़ी हैं ये तो समझती हो। तो कम से कम उन्हें पलटकर जवाब न देना, ये सम्मान वाला काम कर देना। क्योंकि तुम्हारे पापा भले ही बहुत बड़े आदमी हो, पर संस्कार तो उनके घर में भी है ना। अपने पिता के संस्कार एक लड़की ससुराल में ही दिखाती है। अब अगर तुम इस तरीके से मेरी माँ से पेश आओगी ना, तो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे पापा को बोलेंगे, और मुझे ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज दिया, आइंदा से ऐसा कभी कोई काम मत करना। अपने से किसी बड़े से डायरेक्ट खड़ी होकर झगड़ा मत करना। जो भी कुछ कहना है, शांति से भी बातें हो सकती हैं।
जिस दिन से इस घर में आई हूँ हर कोई मुझे मॉरल साइंस का लेक्चर ही देता रहता है, ये करो दिया वो करो दिया, है नहीं तो हाँ। अरे दामाद जी, कैसे हैं आप? अरे पापा, आप नमस्ते पापा। अरे खुश रहिए भाई। आपकी जगह तो हमारे दिल में है दामाद बाबू, आपको हमारे पाँव छूने की जरूरत नहीं। और बताइए, सब ठीक है, सब बढ़िया है? बिटिया ने हमारी ज्यादा परेशान तो नहीं किया आप लोगों को? अरे नहीं पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिया बहुत ही अच्छी लड़की है। आप दोनों बैठकर बाप बेटी आपस में बातें करिए, मैं जरा चाय नाश्ते को बोल कर आता हूँ, माँ को बता कर आता हूँ कि आप आए हुए हैं। डैड, मैं आपसे कह दे रही हूँ, मैं इस कबाड़ खाने में नहीं रहूंगी। यहाँ हर कोई मुझे लेक्चर सुना रहा है, ऐसे रहो वैसे करो ये करो वो करो ये ना करो। जब से दुल्हन बनकर इस घर में आई हूँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो मैंने। मैं यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकूंगी, आप अच्छे से ये बात समझ लो। हाँ नहीं तो आप अगर मेरी बात मान लिए होते ना तो आज मैं हर्षित के साथ खुश होती अपनी जिंदगी में, पर आपकी जिद ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हर्षित की जिंदगी बर्बाद कर दी और साथ में इस अच्छे की भी। चुप हो जाओ खबरदार, जो तूने उस बेकार हमारा लड़के का नाम फिर से लिया तो इतनी मुश्किल से तुझे उससे अलग करके तेरी अच्छे घर में शादी करवाई है। चाहता हूं कि तू अच्छे से अपनी जिंदगी बिता, और तू तू है कि पागल लड़की बार बार उसी कुएं में कूदना चाहती है जिससे मैं तुझे बार बार बचा रहा हूँ। अरे आज को तेरी माँ होती तो तुझे कुछ संस्कार तो सिखा पाती। मैं अकेला बाहर का काम देखता या घर का, और तुझे तुझे मैं कुछ कह तो नहीं पाया, और तूने तूने खुद जाकर अपने आप को ज्वालामुखी में हवाले कर दिया खुद को, उस आवारा लड़के से अपना रिश्ता रखकर। अब चुपचाप से उस इंसान को भूल जा, और ये भी भूल जा कि वो कभी तेरी जिंदगी में था भी। अब तेरी शादी हो चुकी है, अच्छा तेरा पति है, ये घर तेरा ससुराल है, इसे संभाल और यहीं की होकर रह, समझी? आवारापन वाला कोई काम करना नहीं। अगर मेरी नाक कटी तेरी वजह से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उस हर्षित को तो मैं धरती अंबर से ढूंढ कर निकाल लूंगा, और उसका फिर वो हाल करूंगा ना कि तू तू देख नहीं पाएगी। बस यही आता है ना आपको डैड, यही करना। मुझे परेशान करने के लिए आप ऐसे ही उल्टे सीधे काम करते हैं ना, मुझे धमकियां देते हैं। ऐसे ही धमकी दे देकर आपने मुझे और अच्छे के साथ शादी करवा दी, मुझे और हर्षित को अलग कर दिया एक दूसरे से। अभी भी आपके दिल को चैन नहीं मिला है? हाँ, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने, और अभी भी आप अभी भी दुखी है नहीं है? हाँ, मेरे लिए बिल्कुल भी। बिटिया, मैं तेरा बाप हूँ, तेरा दुश्मन नहीं हूँ। मुझे जो तेरी जिंदगी के लिए सही लगा वही किया। मेरे बिजनेस में इतना सारा खतरा है, जान का खतरा होता है वहां पर बिजनेस में, और मैं बस ये चाहता था कि तेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए जहां तुझे कोई कोई परेशान करने वाला ना हो। किसी बिजनेसमैन से करता तब पर भी तुझे जान का खतरा रहता, पर ये एक सीधा साधा इंसान है, तो समझ नहीं रही है अभी। देख बेटा, मैंने बहुत ही अच्छे घर में तेरी शादी कराई है, अच्छा बहुत अच्छा लड़का है। एक बार इस रिश्ते को मौका देकर देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बेटा, जिंदगी में ना अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं। और एक बात तुझे अच्छे से समझा दे रहा हूँ, अगर उस हर्षित के साथ तूने वापस से कोई रिश्ता रखने की कोशिश की या उससे मिलना जुलना जारी रखा और मुझे इस बात की भनक लगी ना, तो तू समझ लेना कि उसकी अस्थियां तक किसी को मिलेंगी नहीं। और तू अपने बाप को अच्छे से जानती है, मैं धमकी यूं ही नहीं देता। मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी। पापा आप बैठिए ना, बस चाय नाश्ता आ रहा है, माँ भी आ रही है। मैंने अच्छे को अपनी बेटी के लिए चुनकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। अच्छे कितना सीधा साधा और सज्जन इंसान है, और ये है कि दिया समझती ही नहीं, पर मैं करता भी क्या। उस आवारा के चंगुल में फंस गई। एक दिन मेरी बेटी अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती। मैंने तो बस उसे बचाने की कोशिश की है। तुम्हें मैं बता भी नहीं सकती उस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। हर कोई मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहता है। आजादी की जिंदगी जीने वाली मैं उस घर में कठपुतली बनकर रह गई हूँ। हर कोई अपने हिसाब से नचाना चाहता है मुझे। ऊपर से पापा हर दिन मुझे धमकी देते रहते हैं तुम्हारे लिए। वो कहते हैं अगर उन्हें पता चला कि मैं तुमसे मिल रही हूँ अभी भी शादी के बाद भी, तो वो तुम्हें कुत्तों को खिला देंगे, वो तुम्हारी अस्थियां तक किसी को नहीं मिलेंगी। ये धमकी दे रहे थे वो मुझे। अरे राम राम, वो बुढ़ा इतना पागल है मेरे पीछे। हे भगवान, वैसे वो करवा भी सकता है। 4-5 गुंडे तो हमेशा साथ में लेकर चलता है। न जाने कौन सा धंधा पानी करता है, न जाने कितनों को उठवाया और फेंकवाया और मरवाया होगा। पर मैं क्या करूं, मुझे तो पैसे ऐंठना है इससे। एक काम करता हूँ, अभी मामले को किसी तरह से रफा दफा कर देता हूँ। हाँ, दूर तो मैं भी तुमसे नहीं जाना चाहता दिया, तुम तो अच्छे से जानती हो ना। मैं तुमसे ही शादी करता, पर तुम्हारे पापा की डर की वजह से तुम्हारी शादी मुझे अच्छे से करवानी पड़ी। पर दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता, हमेशा अपने दिल में रखता हूँ,
पर उसके लिए ना हमारा मिलना जुलना जरूरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मिलो और बेकार में ही कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए। हाँ, हम मिलेंगे, पर जब जब माहौल सही होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तब हम मिलने आएंगे। तब तक दिया ना, हम फोन से ही बातचीत करेंगे। पर मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता वहां पर। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। पर जब तक मैं कह रहा हूं ना, तब तक तुम मुझसे मत मिला करो। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के लिए कोई खतरा हो। ठीक है दिया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब हमें कहाँ मिलना है। अच्छा दिया, मैंने वो परसों तुमसे कहा था कि मुझे जरा 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, तुमने अभी तक किए नहीं। हाँ, वो मेरे ध्यान से ही उतर गया। कोई बात नहीं, मैं अभी घर जाकर ट्रांसफर कर देती हूँ। पर तुम मुझे एक बात बताओ, अभी कुछ समय पहले ही तो मैंने तुम्हें 40,000 दिए थे, और फिर 15,000, फिर 25,000। आखिर इतने सारे पैसों का तुम कर क्या रहे हो? दिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं बस अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, जिससे मैं और तुम सुकून से कहीं अपनी जिंदगी बिता सकें। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ ना दिया, इसलिए तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। तुम मुझ पर शंका कर रही हो, तुम्हें लग रहा है कि ये पैसे मैं अपनी अय्यासी में उड़ा रहा हूँ। जाओ दिया जाओ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तुम रो रहे हो ना? देखो, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। आइंदा से मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी बाबा, प्लीज। दिया, मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर भरोसा रखो, प्लीज दिया। और उस अच्छे से ना हमेशा दूर रहना, और उसके घर वालों से भी। तुम्हें मैं उस घर में ज्यादा दिन रहने ही नहीं दूंगा। एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ भगा कर ले चलूंगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा ना बाप, ना ही तो उसके गुंडे। क्या हुआ? हाँ, उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हाँ, ये है वो है, मेरी बीवी, ये बीवी को, मेरी बहू को बेटी बनाओ, पर ना जाने क्या क्या। अब ये बता दे, ये भी तेरी बहन के लक्षण है? हर चीज में तो तेरी बहन की बराबरी करती है, इस चीज में तेरी बहन की बराबरी क्यों नहीं करती? हाँ, कि वो लड़की इस घर से शाम को 6 बजे तक गायब है, नई नवेली दुल्हन है, वो बताओ तो जरा। कोई ना नियम है, ना कानून है, ना किसी से पूछना ना ताछना, पर्स उठाया निकल गई अपना फराका पहन के घूमने। हाँ नहीं तो। और तू अभी भी मुझे ये समझा दे कि मैं उसे बेटी समझूं। मेरी बेटी शाम को 7 बजे तक बाहर कहाँ रहती है, बता दे। हाँ बोल। मैं तुझसे कह रही हूँ, वो लड़की ना किसी के कहे में नहीं है, तेरी बीवी ना किसी के हाथ में नहीं आने वाली। और अगर तूने अभी से लगाम नहीं लगाई ना, तो बेटा आगे चलकर तू बहुत पछताएगा, बहुत रोएगा। मैं तो कहती हूँ लगाम लगा कर रख उस पर। अगर मान ले तेरी बात तो ठीक, नहीं मानती है तो छोड़ा उसे उसके मायके ले जाकर। हाँ नहीं तो ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। नहीं, इतने बड़े घर से रिश्ता रखना है जब उनकी लड़की ही मेरे बेटे को पसंद ही ना करे। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो छोटी सी बातों का बतंगड़ बना देती हो। ओहो, आ गई महारानी, मिल गई फुर्सत। हाँ, शादी के अभी ठीक से 1-1.5 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, फराका पहनकर पूरे गांव मोहल्ले सब में डोल ले तू। हाँ, मेरी बच्ची खुची जो नाक है ना, वो भी कटा डाल। शाम को 7 बजे घर लौट कर आ रही है। अरे अगर तेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था तो क्या करने शादी कर ली? क्यों मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं क्या रिश्ता लेकर गई थी तेरे घर? तेरा बाप खुद चलकर आया और तू जैसी लड़की को हमारे सर पर मरकर चला गया। अब तो मुझे लगता है कि तेरा कहीं रिश्ता हो ही नहीं रहा होगा, तेरे लक्षण ही इतने खराब है। माँ, एक बार उसकी बात तो सुनो, कोई जरूरी काम रहा होगा तभी तो गई होगी। कहाँ गई थी, क्या करने गई थी? मुझे इससे कोई सवाल नहीं करना, पर इसे मेरे घर के नियम अच्छे से समझा दे। शाम के 5 बजे के बाद मेरे घर की लड़कियां बाहर नहीं रहती, घर में रहती हैं। और हर शरीफ खानदान की यही यही एक इच्छा होती है कि उनके घर की बहू बेटी शाम के 5 और 6 बजे के अंदर घर के अंदर हो जाए, समझा? और तू महारानी, तुझे मैं एक बात खुलकर बता देती हूँ, कल मेरी सहेलियां आ रही हैं और सब तेरी मुंह दिखाई करेंगी और तेरे हाथों का बना हुआ खाना खाएंगी। तेरे हाथों का बना हुआ खाना खाएंगी, तुझे नेक देंगी, समझी? तो कल मेहरबानी करके कोई ऐसी हरकत मत करना कि मेरी बच्ची खुची नाक भी कट जाए, समझी? वैसे तो मैं तुझसे ज्यादा कोई उम्मीद कर नहीं सकती। हलवा बनाकर मेरी बेटी रख देगी, बस कृपा करके परोस देना तू। अभी तुम्हें भी कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी माँ की इज्जत रख लेना। माँ तो माँ होती है ना, चाहे तुम्हारी हो या मेरी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है, पर प्लीज अगर हो सके तो बस इतना कर देना। जिसे देखो मुझे लेक्चर ही सुनाता रहता है। हाँ नहीं तो। हेलो हेलो, हाँ हर्षित, बोलो हर्षित। दिया, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी काम था,
क्या है ना कि मुझे अर्जेंट 50,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ क्या तुम मुझे मनी ट्रांसफ़र कर दोगी 50,000 रुपये? 50,000? पर अभी तो मैंने बैंक अकाउंट से 35,000 तुम्हें दिए थे कुछ दिन पहले। मैं क्या करूं यार, इतना जल्दी जल्दी तो पापा भी मुझे पैसे नहीं देते थे जितना जल्दी तुम मुझसे पैसे मांगते हो। पर अब मैं करूं क्या, कहाँ से लाकर दूं तुम्हें? मेरे पास नहीं है। देखो दिया, शादी करके तुम बदल गई ना, अब तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती ना। अगर तुम्हें मेरी मदद करने का जरा सा भी इरादा होता ना तो तुम अपने पति से ही मांग कर दे देती। 50,000 रुपये उस अमीर आदमी के लिए कौन सी बड़ी रकम है। उससे 50,000 रुपये मांग कर प्लीज मुझे जल्दी ट्रांसफर कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। उस आदमी से मैं बोलने नहीं पसंद करती, उससे पैसे मांगू मैं। और तुम्हें इतना अर्जेंट क्या काम आ गया है? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास क्या नहीं है? किस लिए तुम्हें इतने पैसे चाहिए? ओह अच्छा दिया, तो अब तुम्हें कारण जानना है कि मैं खर्चा कहाँ करूंगा। आज तक तो कभी ऐसा नहीं किया तुमने, अब तुम्हें नया नया हर चीजों का शौक चढ़ रहा है। नहीं करनी मदद तो मत करो, पर प्लीज मदद करने का दिखावा भी मत करो। मैं फोन रख रहा हूँ। टी टी टीट। अब नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो हर्षित, हेलो हर्षित। आज का दिन ही खराब था। न जाने क्यों मैंने हर्षित से ऐसा पूछा कि उसे क्या काम है। कोई जरूरी काम ही रहा होगा, तभी तो मांग रहा था पैसे। न जाने ही कहाँ से अरेंज करेगा। सही कह रहा था, मैं बीवी हूँ उसकी, तो क्या मैं उससे पैसे ले नहीं सकती? 50,000 रुपये लेकर अगर हर्षित को भेज देती तो वो इतना दुखी और नाराज ना होता। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब तो मैं फोन करूंगी भी तो वो फोन नहीं उठाएगा। और यहाँ तो मेरे रात में घर से बाहर निकलने पर भी पहरा है। अब तो शाम के 7 बज गए हैं। सासू माँ पहले ही इतना नाराज हो चुकी हैं और अब तो दोबारा वो मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देंगी। आ गया बेटा, बहुत अच्छा किया तेरी दुल्हन ने आज हमारे साथ। मैंने उससे क्या कहा था? सिर्फ मेरी इज्जत बचा लेना, मेरी नाक कटने से बचा लेना। वो भी नहीं हुआ उस महारानी से। अरे अगर उसे ये शादी निभानी नहीं थी तो कर क्या लिया उसने? हाँ, मेरे तो घर को बर्बाद करके रखा हुआ है। अगर उसे ये शादी निभानी नहीं थी तो फिर उसने की क्यों? और तो उससे कुछ मुझे कहने भी नहीं देता। जिस हिसाब से उसकी हरकतें हैं ना, उसे मारकर वापस उसके घर भेज जाना चाहिए। और तू है कि जबरदस्ती उसे माँ कुछ मत कहो। ले भुगत अब। बताओ तो जरा, आज तो उसने मेरी नाक ही कटवा ली। मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा थी पर महारानी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैंने कितनी आवाज लगाई पर नहीं, उठकर मचा लेके चली आई हो। उन लोगों ने भी कहा कि वाह क्या बहू है। आते ही इतना उसकी गहरी नींद हो गई है कि सास के इतना बुलाने पर भी नहीं आई वो। बताओ तो जरा, जितनी बार भी मैंने उसे बुलाया ना, उसने मुझे सिर्फ एक जवाब दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। जब मेहमानों को मैंने कैसे जैसे तैसे करके अपनी इज्जत बचाई है ना, मैं ही जानती हूँ। उस लड़की से साफ साफ बोल दे, इस घर में रहना है तो सही से रहे, वरना उसके नखरे नहीं झेलने वाली मैं। धनंजय सेठ की लड़की होगी अपने घर में, यहाँ मेरी बहू बनकर रहना होगा। यहाँ धनंजय सेठ उसके इस घर के मालिक नहीं है, समझा तू? उसे अच्छे से समझा दे। अगर उसने दोबारा ऐसा कोई कांड किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? माँ, अगर वो कह रही है कि उसकी तबीयत खराब है तो हो सकता है कि सच में उसकी तबीयत खराब हो। वो ज्यादा झूठ नहीं बोलती माँ, जो उसके दिल में रहता है वही उसकी जुबान पर रहता है। मेरी उससे बात हुई थी, उसने मुझसे कहा भी था कि मेहमानों के सामने वो निकल आएगी। पर अगर वो नहीं आई है और वो कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब है तो हो सकता है कि ये बात सच ही रही हो। आप लोगों ने अंदर जाकर चेक किया था? हाँ हाँ, मेरे और मेरी बेटी के पास कोई दूसरा काम तो है नहीं। महारानी की सेवा किया करूँ मैं। हाँ बता दे, तो मुझे बताकर जाया कर। उसके हाथ दबाने हैं, उसके पाँव दबाने हैं, या सीधा उसका गला दबा दूं मैं? जब से मैं घर में आई है मेरी नाक में दम करके रखा है उसने। हाँ नहीं तो मैं और मेरी बेटी के पास और काम नहीं है, बस हम लोग जाकर उस महारानी की सेवा करें। तू बहुत उसका अच्छा पति बना फिरता है ना, तो जाकर तू ही देख ले। नाटक नौटंकी फैला रही है सिर्फ वो, और कुछ नहीं। नहीं आना था मेहमानों के सामने तो नहीं आई, वैसे भी जो उसका जी करता है ना वो वही करती है। जोरू का गुलाम कहीं का। चलो, भगवान की कृपा से बुखार तो कम हुआ, वरना कितना तेज बुखार था इसे। भैया, भाभी का बुखार अब नॉर्मल है, डॉक्टर भी दवाई देकर जा चुकी है और भाभी भी अब ठीक लग रही है। आप भी कुछ देर बैठकर आराम कर लो। जब से आप इस घर में आए हो भाभी की सेवा ही कर रहे हो, वो भी खड़े हो बेड पर बैठते तक नहीं। अरे बीवी है आपकी, क्या इनके साथ आप बैठ उठ भी नहीं सकते? भैया आप भी थोड़ा आराम कर लो, थक गए होंगे आप। अरे नहीं, बेड पर बैठूंगा तो ये नाराज हो जाएगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या? बेड पर बैठेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे? ये कौन सी बात हुई? भैया आप उनके हस्बैंड हैं, आप नहीं बैठेंगे बेड पर तो और कौन बैठेगा? भाभी ये सब करती हैं आपके साथ? भैया भाभी ना, मुझे तो लगता था कि शायद नहीं
शादी हुई है, अचानक से सब कुछ इनकी जिंदगी में बदला, इस वजह से इनको चिड़चिड़ापन होगा। पर ये कैसी हरकत है? अगर भाभी ऐसा करती है तो बहुत गलत करती है। एक बात आपको बता दूं भैया, आप जैसा प्यार करने वाला सच्चा जीवन साथी ना भाभी को किसी जन्म में नहीं मिलेगा, और अगर मिला है ना तो उसकी कदर कर लेनी चाहिए इनको, वरना इनकी जिंदगी से ना चीजों को ज्यादा दूर जाते हुए ना समय नहीं लगेगा। अरे नहीं, तो ज्यादा ही सोच रही है, वो तो उसकी तबीयत खराब है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, बुखार उखार होता है तो। खैर अब ये सब बातें छोड़, देखना माँ कितनी अच्छी है। जब मैं ऑफिस से घर आया तो वो इसके ऊपर कितना नाराज थी, बाद में देख डॉक्टर को जब मैंने बुलाया तो उन्होंने ही गरम गरम इसके लिए सूप बनाया, इसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही हैं, खाकर जिसे दवाई पिए, काढ़ा बनाया उन्होंने इसके लिए कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। देखना माँ कितनी अच्छी होती है ना? भैया आप मेरी बात को काटने की कोशिश मत करो, पर एक बात आप अच्छे से समझ लो, भाभी को ना रिश्तों को निभाना आपको ही सिखाना पड़ेगा। हम लोग अगर भाभी से कुछ कहते हैं तो इनको बुरा लगता है हमारी बातों का, पर आप तो इनके पति हैं, कम से कम आपकी तो कदर कर लेनी चाहिए इनको। मैं तो इन्हें अच्छा ही समझती थी, मुझे लगता था कि बड़ी घर की बेटी है तो इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, पर ऐसी भी क्या बात है भैया? और इनका अपना पति ही जब बेड पर नहीं बैठ सकता इनके साथ, तो ये कौन सी बात हुई? मुझे ये सब कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप ही भाभी को समझा लो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। तुम यहाँ इतने करीब क्या कर रहे हो मेरे? दूर हटो। वो कुछ नहीं, बस तुम्हारा बुखार चेक कर रहा था। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और माँ भी तुमसे नाराज नहीं है, उन्हें पता नहीं था कि वाकई में तुम्हारी तबीयत खराब है। उन्हें लगा कि शायद तुम नाटक कर रही हो, पर अब वो सब जानती हैं, कोई तुमसे घर में नाराज नहीं है। बस प्लीज तुम सबके साथ थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो, बहुत अच्छा रहेगा। जितनी तुम खूबसूरत हो उतनी ही खूबसूरती से अगर लोगों को समझोगी, उनसे लगाव करोगी, अपने परिवार के सदस्यों में प्रेम के साथ रहोगी ना, तो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मुझे तुम्हारा मॉरल साइंस का लेक्चर नहीं सुनना है। जब से शादी हुई है तब से तरह तरह के लेक्चर सुनकर ना पक चुकी हूँ मैं। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम हर्षित है। मैं और हर्षित शादी करना चाहते थे, पर पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत को देखकर और तुम्हारी अच्छी इमेज को देखकर कि जिस परिवार में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे परिवार में मेरी तुम्हारे साथ शादी करवा दी। तुम्हारे साथ शादी करने का ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, समझे तुम? अब देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तुम मुझे इस घर में रखो और खुद को और अपने घर वालों को परेशान करो, और दूसरा रास्ता कि तुम मुझे 50,000 रुपए अभी के अभी दे दो और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे सच्चाई बताई, पर जो भी बात है, पहले मैं हर्षित को देखना और परखना चाहूंगा, वो इंसान तुम्हारे लायक है भी या नहीं। अगर मुझे ठीक लगा तब मैं तुम्हें 50,000 रुपए देकर छोड़ दूंगा, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्यों से जानना परखना है? जितना जानना परखना है ना, मैं जान परख चुकी हूँ। वैसे भी मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी है, तुम्हें नहीं, समझे? तुम बस मुझे 50,000 रुपए दो और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करती हूँ, समझे? तुम मेरे कोई बाप नहीं हो जो तुम मेरे बॉयफ्रेंड को जांचोगे और परखोगे कि वो मेरे लायक है या नहीं। मैं तुम्हें 50,000 क्या 1 लाख भी देने को तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता इस रिश्ते से। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हाथ बहुत सोच समझकर मेरे हाथों में दिया था। अब मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हें कहीं कुएं में नहीं गिरने दूंगा, और ना ही तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मारने दूंगा। जो मुझे तुम्हारे लिए ठीक लगेगा ना, मैं वो फैसला करूंगा। जो इंसान तुमसे पैसे मांग रहा है, क्योंकि ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि इतने पैसों की जरूरत तुम्हें नहीं है, क्योंकि धनंजय सेठ के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं दे रहे हैं तो इसका कारण यही है, यही लड़का। तो अगर इस लड़के को पैसे चाहिए तो इसे वास्तविकता में तुमसे प्यार नहीं होगा, और अगर तुमसे प्यार नहीं है ना, तो मैं तुम्हें इसके साथ हरगिज नहीं जाने दूंगा। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, गुस्सा नहीं आया तुम्हें कि तुम्हारी बीवी किसी और को चाहती है, और ये बात सुनकर भी तुम्हें क्रोध नहीं आया? ऊपर से तुम मेरी शादी उसके साथ करवाना चाहते हो, और ऊपर से चाहते हो कि वो सुधर कर एक अच्छा इंसान बन जाए, मुझसे पैसे न मांगे, बल्कि एक कामयाब और काबिल इंसान बन जाए। फिर तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो? बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? इतनी अच्छाई क्यों है तुम्हारे अंदर? हाँ, तुम्हें दुख नहीं पहुंच रहा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? मैंने जो तुम्हारे साथ किया, पापा ने जो तुम्हारे साथ किया, तुम्हें धोखा दिया, क्या इन सब बातों का तुम पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है? मुझे क्यों गुस्सा आएगा भला? इंसान का दिल है, कोई भी किसी से भी प्यार कर सकता है। प्यार पे क्या कोई पहरा लगा हुआ है? मुझे तो इस बात की खुशी हुई कि तुमने बिना डरे अपने मुंह से सारी सच्चाई मेरे सामने लाकर रख दी। मुझे इस बात की खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर चाहे कितने भी अवगुण क्यों ना भरे हों, पर गुणों की खान हो तुम। हमेशा सच बोलती हो, लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करती हो जैसा तुम्हारे दिल में होता है, सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करती हो, और तो और बड़ों का इज्जत और सम्मान भी करती हो। मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ,
तुम्हारे अंदर के बुरे गुणों के साथ साथ ना तुम्हारे गुणों को भी पहचानता हूँ मैं। तो मैं नाराज क्यों होऊंगा भला? अगर वो लड़का हर्षित अच्छा निकलता ना तो मैं खुद तलाक के कागजात पर साइन करके बाकायदा तुम्हारी शादी इज्जत के साथ उससे करवा देता। पर अगर धनंजय सेठ ने उसे नहीं चुना है ना तुम्हारे लिए, तो मैं उसे जांचे परखे बगैर हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। हेलो हेलो, हाँ हर्षित, मैं बस क्या? हाँ, 50,000 रुपए मांगे थे तुमसे। इतने घंटे बीत गए हैं, पूरा दिन बीत गया, 50,000 रुपए नहीं दे पाई तुम? हाँ, धनंजय सेठ की बेटी हो और इतने बड़े परिवार खानदान की बहू और उस अच्छे की बीवी हो, और फिर भी तुम्हारे पास 50,000 रुपए नहीं है। बहाना बना रही थी मेरे साथ। आइंदा से ना मुझसे कोई रिश्ता नाता रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अच्छे से समझ गया हूँ। एक तो किसी और की बीवी के साथ घूमो फिरो, उसको खाना खिलाओ, ऊपर से इनकी महारानी के नखरे तो देखो। तुम ना उसी घर परिवार के लायक हो। अगर मुझे पैसे नहीं दे सकती तो मुझसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, समझी तुम क्या मुझसे कोई वास्ता नहीं रखोगे? मैं खुद तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। तुम जैसा मतलबी, निर्लज और गिरा हुआ आदमी ना, मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई हूँ। तुम क्या चीज हो। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पापा ने मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाई। मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा तुमसे कोई वास्ता हो। क्या क्या कहा तूने? तू मुझसे वास्ता तोड़ रही है? तुझे लगा क्या है? हाँ, मुझसे वास्ता तोड़कर इतनी आसानी से अपने ससुराल में खुश रह पाएगी तू? एक बात अच्छे से समझ ले, मैं तेरी असलियत ना मैं तेरे पति को बता दूंगा कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। उसे अपनी और तेरी साथ में जो हमने फोटो खींची है ना, वो सारी फोटोग्राफ्स दिखा दूंगा, समझी तू? तब बनना पतिव्रता नारी। अच्छा, बताना है तुम्हें? लो, मैं फोन हैंड फ्री कर रही हूँ, वो मेरे सामने ही खड़े हैं। लो, बता दो उन्हें और भेज दो सारी फोटोग्राफ्स मेरी। क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हेलो 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 हेलो, अच्छे? हाँ बे, सुन रहा हूँ, और अच्छे से समझ ले, ये अब अक्षय ठाकुर की बीवी है, समझा तू? आइंदा से इसे फोन करने की या परेशान करने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसी जगह भिजवाऊंगा तुम्हें ना जहां धनंजय सेठ भी ना भिजवा सकते तुमको, समझे? मेरे पापा, मेरे ससुर जी भी ना तुम्हें जहां भेज पाते ना, वहां भेजूंगा मैं तुम्हें, समझ लेना अच्छे से। और आइंदा से मेरी बीवी को फोन किया या उसे परेशान किया या कोई धमकी वगैरह दी, तो इस शहर में तो क्या, पूरे भारत देश में तो कहीं नहीं दिखेगा, और भारत देश में ही क्या, पूरी दुनिया में तो कहीं नहीं दिखेगा। इसलिए अपना भलाई चाहना ना, तो वापस से मेरी वाइफ को परेशान मत करना। चल काट बे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये अब आइंदा इस जन्म में तो क्या, अगले 10-12 जन्मों तक भी तुमको फोन और कांटेक्ट कभी नहीं करेगा। प्लीज मुझे हो सके तो माफ कर दो। मैं सच में बीमार थी, इस वजह से मैं उठ नहीं पाई। पर घर वालों के इतना नाराज होने के बाद भी तुमने मेरा इतना साथ दिया। तुम जैसा साथ देने वाला इंसान मेरे पापा मेरे लिए ढूंढ कर लाए। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवाई। मैंने एक सच्चा जीवन साथी पा लिया। जब मैं अभी बेहोश थी ना, मुझे हल्का हल्का होश आया था ना, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, और तुम्हारी बहन की भी। वो जो कह रही थी ना, वो बिल्कुल सच बात थी। तुम बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो। तुम जैसा पति मुझे दुनिया में कहीं दूसरा कभी नहीं मिल सकता था। तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम मेरी ना खुशकिस्मती हो। प्लीज हो सके तो मुझे हर्षित वाली गलती के लिए माफ कर देना। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, और ना ही कभी मैंने कोई इसके साथ गलती की है। मैं तो बस उससे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे उसकी असलियत का अब पता चल गया। मुझे तो लगा था कि वो भी मुझसे प्यार करता होगा, पर आज मैं जान गई कि उसे सिर्फ मेरे पैसों से प्यार था। कोई बात नहीं, खुशी तो मुझे इस बात की है कि तुम्हें अपनी सारी गलतियों का एहसास है, और मैं जानता हूँ कि आज तुम वाकई में उस माँ के फंक्शन में जरूर खड़ी होती। अगर तुम्हारी तबीयत ना खराब होती, फंक्शन का क्या है, हम फिर से कर लेंगे। पर तुम सच में मेरे पास वापस लौट आई हो ना, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती दूसरी। आई लव यू सो मच। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे सारी सच्चाई बताकर मुझ पर विश्वास दिखाया है, और मैं उम्र भर तुम्हारा ये विश्वास कायम रखूंगा। आई लव यू टू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार क्या होता है ना, सच्चे प्यार के क्या मायने होते हैं ना, ये मुझे आपसे ही पता चला है। प्यार खुशियाँ देता है, छीनता कुछ भी नहीं।